नमस्कार दोस्तों। यह 13 अक्टूबर 2021 के लिए करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज है। आपको डेली 6 बजे करंट अफेयर का टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मात्र सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोग इसको ज़रूर करिए। हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देख के बताना है इन चारों में से कौन सा एक कथन गलत है। और ये चीज़ भी ध्यान देना है, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दूसरा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। इसमें 5 करोड़ लोगों को कनेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ये गलत है। 5 करोड़ नहीं है बल्कि 1 करोड़ है। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे में निर्माणाधीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये वर्तमान में लद्दाख हो गया है, लेकिन अभी तक जो था वो बोलीविया था। तो अभी समय बोलीविया सेकंड नंबर पर आ गया है भारत में। भारत में लद्दाख सबसे पहले नंबर पर है। काली गर्दन वाले सारस किस राज्य का राजकीय पक्षी है? ये अभी घोषित किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। 1 और 2 लद्दाख में भी और जम्मू कश्मीर में भी जो इनका राजकीय पक्षी है वो काली गर्दन वाले सारस हैं। 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिसे सौंपा गया है। तो ये चीज़ ध्यान देना है, अभी कौन सा मंत्रालय गठन किया गया है? तो सहकारिता मंत्रालय। और इसे किसे सौंपा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ये सौंपा गया है अमित शाह को। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग कार्यरत हैं? वित्त विभाग के अंतर्गत, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 विभाग। और ये 6 विभाग कौन कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। जो 6 विभाग हैं वो है आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और लोक उद्यम विभाग। ये 6 विभाग इस समय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक का अनुपात रहा। ये जो छात्र और शिक्षक का अनुपात रहा ये कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 26 है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क जिसकी स्थापित क्षमता होगी, सबसे पहली बात ये जान लीजिए, जो सबसे बड़ा सौर पार्क है ये गुजरात के कच्छ में स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापित क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 4750 मेगावाट। तृतीय सतत विकास लक्ष्य सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 में उत्तर प्रदेश का रैंक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 22वां रैंक है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, M.K. स्टालिन। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के अंतर्गत आरोग्य निधि से कितने लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? ये निधि का नाम याद रखना, आरोग्य निधि नाम है इसका। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये है 20 लाख रुपए। आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया @75 पहल कब तक जारी रहेगा? ये पहल शुरू किया गया है और ये कब तक चलेगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। युवा प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 30 वर्ष। रतले पनबिजली परियोजना 850 मेगावाट की क्षमता के साथ किस नदी पर स्थापित किया गया है? इसमें आपको ये मेगावाट भी ध्यान रखना है, 850 मेगावाट की है रतले पनबिजली परियोजना, और ये स्थापित किया गया है चिनाब नदी पर। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। केंद्रीय बजट 2021-22 में हरित कर लगाया जाएगा। हरित कर किस पर लगाया जाएगा अब की बार के बजट में? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुराने वाहनों पर लगाया जाएगा हरित कर। और वर्ष 2021 में भारत की शीर्ष आयात की वस्तु है, जो शीर्ष आयात की वस्तु है वो कौन सी थी? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ये चारों ऑप्शन सीक्वेंस से लगे हुए हैं। पहले नंबर पर है पेट्रोलियम क्रूड, दूसरे पर है पेट्रोलियम उत्पाद, तीसरे पर है दूरसंचार उपकरण, चौथे पर है स्वर्ण। निम्नलिखित में से गलत तथ्य की पहचान कीजिए। जो गलत है वो बताना है। और ये क्या है? तो ये वैक्सीन का नाम हुए और ये देश है, तो किसका एक गलत है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कैंसिनो बायो। ये फ्रांस का नहीं है, ये भी चीन का है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन ऊपर के दिए गए हैं वो तीनों सही हैं और आपको ये पता भी रहना चाहिए। हाल ही में डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये स्थापित किया गया है तमिलनाडु में। अखिल भारतीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई। इसकी शुरुआत कब की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये शुरू किया गया है 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2021 से। अंकटाड की पहली महिला महासचिव के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ये अंकटाड की पहली महिला महासचिव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रेबेका ग्रिन्सपन। हाल ही में पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया है, जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के संगीतकार थे। यह किस घराने से संबंधित हैं? इसमें जितने पॉइंट दिए गए हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता रहना चाहिए कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक के संगीतकार थे और इनका नाम क्या था? पंडित राजन मिश्र। और ये संबंधित थे बनारस घराना से। सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। इस प्रकार से ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। जितने प्रश्न इसमें थे सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।